हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोविन स्टडी सेंटर। गाइस, इससे पहले हम लोग ने आज बात करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। इससे पहले हम लोग पढ़े थे माइनर और कोफैक्टर के बारे में। ठीक, माइनर और कोफैक्टर से पहले आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ डिटरमिनेंट, जिसको हम लोग नहीं देखे थे लेकिन बीच में छूट गई थी। लेकिन फिर मैंने वो बुक उठाया तो देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ डिटरमिनेंट्स, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है डिटरमिनेंट यानी कि सारणी की तरह कैसे यूज करेंगे। इससे पहले आप लोग ने शुरू से त्रिभुज के बारे में यानी कि ट्रायंगल से पढ़ के आए हैं। ट्रायंगल क्या पढ़ के आए हैं? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सिंपल भाषा में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग शॉर्ट में पढ़े 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसी तरह समकोण त्रिभुज का 1/2 गुने b गुने h। इसी तरह समबाहु त्रिभुज का √3/4 गुने भुजाएं स्क्वायर। ठीक, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी तरह पढ़ के आए √s × s - a × s - b × s - c। इस तरह पढ़ के आए। उसमें परिमाण को निकालने के लिए s = फार्मूला रहता है, क्या रहता है a + b + c/2। कभी कभी इसमें यूज आता है लेकिन इस सब का यूज बहुत बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक, तो सारणी की तरह डिटरमिनेंट यानी कि डिटरमिनेंट का जो फॉर्म होता है शुरू से हम लोग जानते हैं। ठीक, तो 1/2 × x1 x2 x3 इसके कॉलम का अनुसार याद रखिएगा y1 y2 y3। ठीक, 1 1 1। ठीक, यह क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक, तो यह निकालने के लिए आप लोग को क्या फॉर्मूला पता चल गया, यानी कि जब कोई त्रिभुज का हम लोग अभी डिस्कस किए हैं इसके फॉर्मूला, यानी कि जब कोई त्रिभुज का तीन यानी कि वहां पर 2 शीर्ष, लेकिन अभी हम लोग को अगर जब कोई त्रिभुज का 3 शीर्ष पता हो तो उसका कहेगा निकालने के लिए क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक, तो उस केस में हम लोग को फॉर्मूला यूज क्या करना पड़ेगा 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। या आप लोग को याद करने का शॉर्ट मेथड एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ डिटरमिनेंट्स का फॉर्मूला ट्रायंगल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 ऑलरेडी 1/2। ठीक, और इसके दो डिटरमिनेंट को पैरेलल लाइनों से डिवाइड करते हैं उसी तरह कर देना है। और इसके फर्स्ट कॉलम में क्या करना है, कॉलम के अनुसार याद रखना है। फर्स्ट कॉलम में x1 x2 x3। ठीक, 3/3 का जो मैट्रिक्स रहता है इसमें 3 करके बना लेंगे। ठीक, बना लेंगे। उसके बाद इसके सेकंड कॉलम को क्या करेंगे, बस y1 y2 y3। फर्स्ट में x का होना चाहिए, हर एक अलजेब्रिकल जो पार्ट होगा x का होना चाहिए, और सेकंड कॉलम में y का होना चाहिए। ठीक, और थर्ड कॉलम में ऑलरेडी 1 आएगा कांस्टेंट थर्ड कॉलम। ठीक, यह इसका क्या है, इधर का फर्स्ट रो, यह सेकंड रो है, यह थर्ड रो क्या है, थर्ड रो। तो आप लोग समझ गए होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ डिटरमिनेंट्स इसमें देखिए जैसे आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए बाय बुक से क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखिए एग्जांपल नंबर 17 जैसे पूछा गया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3 8 -4 2 5 1 है। ठीक, तो कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले ही क्वेश्चन में कह दिया यह एग्जांपल नंबर 17 डिटरमिनेंट का। ठीक, कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके 3 शीर्ष दिया हुआ है। मान लीजिए पहला शीर्ष को a हमने ले लिया, क्या ले लिया, पहला शीर्ष a। तो a यानी पहला शीर्ष में क्या दिया हुआ है 3 8 दिया हुआ है, उसको हम लोग रिलेट कर लिए हैं, तो यह पहला है। उसके बाद b यानी कि दूसरा क्या है शीर्ष, दूसरा b क्या कर रहा है -4 और 2। ठीक, तीसरा जो है वह कहता है 5 1। और इसमें पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल डिटरमिनेंट मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ डिटरमिनेंट। तो हम लोग अभी फार्मूला पढ़े हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 जस्ट पढ़े 1 1 1। ठीक, इसके बस बैठा देना। तो 1/2 दो पैरेलल के साथ ले लीजिए। ठीक, डिटरमिनेंट, और जो पहला होगा इसका जो दिया रहेगा शीर्ष
वह x1 ये y1 ये x2 y2 x3 y3 ये सब तो आप लोग बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। तो देखिए, तो x1 x2 x3 पहला जो एलिमेंट होगा वह x1 x2 x3 जहाँ तक रहेगा, ठीक। y1 y2 y3 तो x1 का वैल्यू क्या है 3, x2 का वैल्यू -4, x3 का वैल्यू 5, y1 का वैल्यू 8 है, y2 का वैल्यू 2 है, y3 का वैल्यू 1 और इसके थर्ड कॉलम में जो कहते हैं 1 1, ठीक। तो अब हम लोग डिटरमिनेंट निकालना ऑलरेडी जानते हैं 1/2। डिटरमिनेंट किसको निकालते हैं r1 के अनुसार, ठीक, r1 के अनुदिशा, ठीक। तो इसके रो और कॉलम को ढक देते हैं, तो 3 इंटू 2 बनाते हैं, इसको छिपाते हैं, फर्स्ट रो को और कॉलम को छिपा लेंगे 2 1 1 तो बचेगा, यही बचेगा। तो क्या करेंगे 2 एकम 2 इसके डायगोनल से प्रिंसिपल डायगोनल से मल्टीप्लाई करते हैं कौन ऐसे सेकेंडरी डायगोनल से, ठीक। तो देखिए 2 एकम 2 - 1 फिर प्लस इसका साइन याद है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। तो यहाँ क्या आएगा -8 और इसके रो और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ढक देंगे, क्या हो जाएगा -4 1 5 1 तो -4 1 तो -4 -5 एकम 5 फिर +1 लेना है। अब इसके रो और कॉलम को ढक देंगे तो -4 2 5 1 तो -4 1 जा -4 और -10 प्लस माइनस, ठीक। तो देखिए 1/2 इंटू 2 में से 1 जाएगा 1 और 3 में से मल्टीप्लाई तो 3 एकम 3 माइनस और 9 -4 -5 -9 और 9 है 72 माइनस माइनस प्लस 72 प्लस 1 -4 -10 -14 और प्लस माइनस -14, ठीक। तो देखिए 72 और 3 को जोड़ लेंगे 1/2 इंटू 72 3 75 -14 कितना हुआ 1/2 इंटू इसमें से 75 में 14 जाएगा 61/2 क्या है इसका आंसर 61/2। अगर कोई त्रिभुज का 3 शीर्ष अगर हमें पता है तो उसका कह दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ डिटरमिनेंट यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक के विधि से ज्ञात करने के लिए तो यह फार्मूला याद कर लीजिएगा 1/2 दो पैरेलल लाइनों के साथ डिटरमिनेंट के साथ इसको कहते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक। तो वही निकालने का एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक। तो यह आप लोग समझ गए होंगे। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है उसमें से अगर 2 शीर्ष पता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए इसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ कहता है सारणिकों का प्रयोग करके यानी कि डिटरमिनेंट्स का प्रयोग करके यानी कि ए कोई मैट्रिक्स दिया हो, क्या नाम क्वेश्चन है 18 नंबर एग्जांपल नंबर 18, तो प्रयोग करके ए कोई दिया हुआ 1 3 कर, ठीक, शीर्ष, उसके बाद कहता है और बी 0 0 करके है, उसके बाद को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए और के का मान ज्ञात कीजिए यदि एक शीर्ष और डी के 0 तो इस प्रकार के त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 है यानी कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या दिया हुआ है प्लस माइनस में 3 ले लीजिए 3 का वर्ग 3 वर्ग इकाई होगा वर्ग इकाई 3 वर्ग इकाई, ठीक, ऐसे दिया हुआ है, ठीक। तो हम लोग जो निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पढ़ेंगे जस्ट इसके इक्वल में कहता है 3 यानी कि वर्ग है तो प्लस माइनस में, ठीक, दिया है। देखिए और इसका फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 प्लस माइनस 3, ठीक, इतना दिया हुआ। अब देखिए इसके 1/2 x1 x2 x3 x1 का वैल्यू x2 का x3 का पहला सब में x1 x2 x3 दूसरा y1 y2 y3 यह वैल्यू आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए 1 0 के उसके बाद दूसरा 3 0 0 1 1 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 तो 1/2,
ठीक। और अब इसके तो क्या करेंगे, R1 के अनुदिश इसका डिटर्मिनेंट डिफाइन कर लेंगे। तो 1 के अनुसार चलेंगे, इसके रो और कॉलम को ढक लेंगे तो 0 0 यानी कि ऑलरेडी यह 0 हो जाएगा, प्लस उसके बाद -3 लेंगे तो इसके रो और कॉलम को ढक देंगे 0 के 1 तो क्या हो जाएगा 0 - k, क्या होगा इसके रो और कॉलम को ढक देंगे तो 0 मल्टीप्लाई 0 1 से तो 0 और माइनस प्लस माइनस होता है उसमें प्लस प्लस के 1 के हो जाएगा, उसके बाद +1 से करेंगे इसके तो इसके मैट्रिक्स इसके रो और कॉलम को ढक देंगे तो क्या बचेगा, ये तो ऑलरेडी 0 दे देगा, ठीक 0 × 1 0, ठीक 0। देखिए जब आप आया इज इक्वल टू +-3, ठीक तो क्या है 1/2 × 0 तो 0 -3 और -k क्या हो जाएगा +-3k इज इक्वल टू +-3 क्या है +-3, ठीक। अभी 2 इसे भाग में चल जाएगा तो गुना तो 3k इज इक्वल टू +-3 गुना 6, ये 3 गुना में है तो भाग हो जाएगा +-6/3 3 गुना 6, इसलिए k इज इक्वल टू +-2, क्या है +-2। अगर कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और शीर्ष दिया रहेगा तो उसमें पूछ दिया k का वैल्यू या xy का वैल्यू पूछेगा, इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने आज देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ डिटर्मिनेंट्स, बहुत अच्छी तरह से आप लोग को लगता है हमें समझ गए होंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए इससे फार्मूला क्या पढ़े थे, क्वेश्चन समझ गए बस। इसमें यह लेकिन है बहुत छोटा, लेकिन इससे क्वेश्चन बड़े हिसाब की भांति पूछा जाता है डिटर्मिनेंट्स में, ठीक। तो यह फार्मूला याद कर लीजिएगा 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक यह फार्मूला है। तो क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मिलेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स।